ऋतिक रोशन ने आलिया भट्ट और शार्वरी के नेतृत्व वाली अल्फा में अपने एक्शन से भरपूर धमाकेदार कैमियो की शूटिंग के लिए 9 नवंबर से 8 दिन आवंटित किए हैं। इन वर्षों में आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित YRF स्पाई यूनिवर्स ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध सिनेमाई ब्रह्मांड के रूप में स्थापित किया है, जिसमें सबसे बड़े नायक सलमान खान, कैटरीना कैफ से लेकर ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट तक शामिल है। खेलने के लिए बोर्ड पर आ रहा हूं फ्रेंचाइजी में गुप्त एजेंट। 2012 से 2024 तक एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी बैक टू बैक हिट फिल्मों के बाद YRF वॉर 2 और अल्फा के साथ ब्रह्मांड के अगले 2 अध्याय पेश करने के लिए तैयार है। जबकि वॉर 2 में ऋतिक रोशन की सौम्य एजेंट कबीर के रूप में वापसी हुई है, जिसमें NTR जूनियर समानांतर भूमिका में शामिल होंगे। अल्फा के परिणामस्वरूप आलिया भट्ट और शार्वरी के साथ पहली महिला प्रधान एक्शन फ्रेंचाइजी की शुरुआत होगी। वॉर 2 पूरा होने की कगार पर है, क्योंकि ऋतिक रोशन और NTR जूनियर नवंबर के दूसरे भाग से इस एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स एक्शन ब्लॉक की शूटिंग के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले पिनकविला को विशेष रूप से पता चला है कि एजेंट कबीर के रूप में ऋतिक रोशन अल्फा में शानदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और शूटिंग 9 नवंबर से मुंबई में होगी। एजेंट कबीर के रूप में ऋतिक रोशन अल्फा में एक क्रॉसओवर के लिए तैयार है। अभिनेता उत्साहित है क्योंकि यह YRF स्पाई यूनिवर्स में उनके चरित्र का पहला क्रॉसओवर होगा। वह ब्रह्मांड की दीर्घकालिक योजना के रूप में आलिया भट्ट और शार्वरी के गुरु की भूमिका निभाते हैं, विकास से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया। सूत्र ने आगे कहा कि ऋतिक अल्फा में एक बड़े एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे, जिसमें आलिया भट्ट और शार्वरी भी शामिल होंगी। आदित्य चोपड़ा और निर्देशक शिव अवेल ने एक विस्तारित कैमियो डिजाइन किया है, जो ऋतिक रोशन की आभा और विरासत के साथ न्याय करता है। एजेंट कबीर, यह एक अच्छी तरह से लिखित अनुक्रम है, जो अल्फा की कथा के माध्यम से एक उपयुक्त स्थिति में आता है। कहानी में ऋतिक को एक उच्च ऑक्टाइन परिचय मिलेगा और कैमियो ऋतिक, आलिया और शार्वरी की तिकड़ी की विशेषता वाले एक विशाल एक्शन ब्लॉक की ओर ले जाएगा, स्रोत ने कहा। सूत्र के अनुसार एजेंट कबीर के रूप में ऋतिक का कैमियो अल्फा का मुख्य आकर्षण होगा और YRF की पूरी टीम बड़े पर्दे पर जादू देखने के लिए उत्साहित है। कबीर के रूप में ऋतिक YRF में सभी के लिए सबसे खास पात्रों में से एक है, क्योंकि युद्ध के बाद ही यूनिवर्स का विचार के चरण में आया था। इरादा एक विस्तारित कैमियो बनाने का है, जिसकी चर्चा वर्षों से होती है, और एक पूर्णतावादी होने के नाते ऋतिक 6 नवंबर से मुंबई में अपने हिस्से के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास करेंगे। ये 3 दिनों की तैयारी है, उसके बाद 8 दिनों की शूटिंग है, स्रोत ने निष्कर्ष निकाला। वॉर 2 की बात करें तो अयान मुखर्जी निर्देशित फिल्म स्वतंत्रता दिवस 2025 पर आती है। दूसरी ओर अल्फा अगले साल क्रिसमस के दौरान बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। दोस्तों, अगली खबर सुनिए। निर्देशक अनीस बज़्मी ने पुष्टि की कि अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी भूल भुलैया 3 में दिखाई नहीं देंगे। फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होगी। भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी कहानी को लेकर कयास लगाने लगे हैं। विद्या बालन की फ्रेंचाइजी में वापसी के साथ कई लोगों ने मान लिया कि अक्षय कुमार उर्फ ओजी रूह बाबा भी अतिथि भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य स्टार कार्तिक आर्यन ने गलती से भूल भुलैया 2 की सह कलाकार कियारा आडवाणी के साथ शूटिंग का उल्लेख किया, जिससे प्रशंसकों को उनकी भी भागीदारी की उम्मीद थी। इंडिया टुडे डिजिटल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में निर्देशक अनीस बज़्मी ने बताया कि क्या दोनों सितारे भूल भुलैया 3 में दिखाई देंगे। नहीं, कियारा फिल्म में नहीं है और अक्षय भी नहीं है। हमने ट्रेलर में पूरी स्टार कास्ट दिखाई है। हालांकि अगर कोई आश्चर्यजनक प्रवेश होता है, तो मैं चाहूंगा कि दर्शक सिनेमाघरों में जाएं और अपने जवाब पाने के लिए फिल्म देखें, फिल्म निर्माता ने हंसते हुए कहा। सीक्वल पर आगे चर्चा करते हुए अनीस बज़्मी ने कहा कि अधिकांश परीक्षाओं की तरह वे सभी तैयार हैं। हालांकि ये जनता पर निर्भर है कि वह उन्हें अंतिम अंक दे। यदि वे खुश हैं, तो हमें लगेगा कि हमने अपना काम अच्छी तरह से किया है।
बज्मी ने सीक्वल में हॉरर कॉमेडी के साथ प्रयोग करने को लेकर भी अपना उत्साह व्यक्त किया, एक ऐसी शैली जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कई फिल्में लिखी हैं और कुछ का निर्देशन किया है, लेकिन मुझे हॉरर क्षेत्र में कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। मैंने इसे आजमाया और इसने बहुत अच्छा काम किया। मुझे याद है कि यह पहली फिल्म थी जो इसके तुरंत बाद सफल हुई। महामारी जहां तक तीसरे का सवाल है तो बहुत दबाव है क्योंकि प्रशंसक हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये दबाव ही है जो हमें रचनात्मक रूप से मदद करता है, क्योंकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई दिल से, ईमानदारी से और बिना किसी हिसाब किताब के काम करता है, तो दर्शकों के बीच उसका जुड़ाव निश्चित है। माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी अभिनीत भूल भुलैया 3 1 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। अधिक अपडेट के लिए हिंदी न्यूज से जुड़े रहें।